वचन आते हैं, यदि तुम अपने सतगुरु को महान प्रकट करने के लिए दूसरों से वाद विवाद करते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अभी तक अपने सतगुरु से कोई लाभ ग्रहण ही नहीं किया है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 21 मई दिन वीरवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु प्रेम। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। द्वार तेरा है जब से मिला, मुझको खुशी का सिला। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। जब चरणों में तेरे पहुँचता हूँ, जब चरणों में तेरे पहुँचता हूँ, अपने पे गरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर तुम दोनों जहां की रोशनी हो, भक्तों के दिल का उजाला हो। तुम दोनों जहां की रोशनी हो, भक्तों के दिल का उजाला हो, भक्तों के दिल का उजाला हो। एक झलक तेरी पड़ जाने से, एक झलक तेरी पड़ जाने से, हर चीज पे नूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर आँखों में सरूरा जाता है। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर जी भर के तुमको देखने की पूरी तमन्ना नहीं होती। जी भर कर तुझको देखने की पूरी तमन्ना नहीं होती, पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूरा
जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। आँखों में सरूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। बिगड़ी तकदीर संवरती है तेरी दरगाह में आने से। बिगड़ी तकदीर संवरती है तेरी दरगाह में आने से। तेरी दरगाह में आने से मैं बड़ा खुश किस्मत है जो तेरे करीबा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। आँखों में सरूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। मिल जाए भीख मोहब्बत की जिसको तेरे दर से ऐ दाता। मिल जाए भीख मोहब्बत की जिसको तेरे दर से है दाता। जिसको तेरे दर से है दाता। जिंदगी तो उसी की है जिसको जीने का शहूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। आँखों में सरूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। तुम दोनों जहां की रोशनी हो भक्तों के दिल का उजाला हो। तुम दोनों जहां की रोशनी हो भक्तों के दिल का उजाला हो। भक्तों के दिल का उजाला। एक झलक तेरी पड़ जाने से। एक झलक तेरी पड़ जाने से हर चीज पे नूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। आँखों में सरूरा जाता है सतगुरु जी तेरा दर्शन पाकर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर मनोहारी देव दुर्लभ श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिवस सुहाना, समय सुहाना, घड़ी सुहानी आई है। आज के नूरानी श्री दर्शनों की सभी प्रागधाम वासियों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बरस रहा कृपा का अमृत, महिमा बड़ी निराली है। जिन गुरुमुखों ने देखा रूप सतगुरु का, किस्मत उनकी आली है। मन मंदिर में जोत जली, घर घर में खुशियां छाई हैं। आज के सुंदर श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सहजोबाई जी वर्णन करती हैं, प्रेम दीवाने जो भय, प्रीतम के रंग माही। सहजो सुध बुध सब गई, तन की सोदी नाही। इन पंक्तियों के माध्यम से संत सहजोबाई जी वर्णन कर रही हैं कि जो जीव, जो गुरुमुख भक्ति अभिलाषी रूहें सदगुरु के पावन चरण कमलों में आ जाती हैं, उनका आश्रय ले लेती हैं, उनको आत्मसमर्पण कर देती हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर नाम का सतत सिमरन करती हैं, तो वे सदगुरु के आश्रित हो जाती हैं। उनकी ऐसी अवस्था होती है कि तन और मन दोनों की सुध बुध खो जाती है। केवल आठों याम वे नाम के सिमरन में ही संलग्न रहते हैं। कहते हैं, फुर्सत ना मिलेगी दुनिया के काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत कर लो राम से। देखा जाए तो हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही हैं, परंतु ये इंसान जीव जीव पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार में अपना समय व्यतीत करता है। कोई तो है केवल ऐश इशरतों के समान में ही अपना समय गुजारता है, और एक गुरुमुख है जो हर समय परमात्मा की सिमरन में अपना समय गुजारता है। यही कारण है कि उसे यहाँ भी सुख प्रदान करते हैं सदगुरु, और परलोक में भी सुख रुई मिलती है। त्योहार वाले दिन, ज्येष्ठ माह की संक्रांति के दिन, हमारे हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी ने सुंदर वचनों में फरमाया था, ये दुनिया दो रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लाग रहो, जो पूरन सुख दे। कहने का भावार्थ कि इंसान इस संसार में एक दिन आता है और एक दिन उसको अवश्य जाना पड़ता है। कोई भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आया, परंतु ये मध्य के सफर को हम जिंदगी कहते हैं। अगर भाग उदित हो जाए और समय के पूर्ण महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है, तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। अब ये गुरुमुख पे है, जैसे जैसे वो नाम का सतत सिमरन करता जाएगा, उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचता चला जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने यह भी फरमाया कि हमारे को जो अपने दिल की प्रीत है वह संसार से नहीं लगानी। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्य का संग करना। अगर कुछ इस संसार में सत्य है तो वह सदगुरु हैं, उनके चरणों की प्रीति है और उनका नाम सत्य है। सदगुरु की जो शदीद मोहब्बत है, कोई ये मामूली प्रेम नहीं, ये एक ऐसा प्रेम है जो आत्मा को अपनी निजी घर से जोड़ता है। संसार का जो प्रेम है वह स्वार्थपूर्ण है, उसमें कोई ना कोई अपेक्षा, इच्छाएं अवश्य होती हैं। सदगुरु का जो प्रेम है वह निर्मल है, निष्काम है, अनंत है। सदगुरु हमको ठीक उसी प्रकार अपनाते हैं जैसे हम होते हैं, और अपने नाम के माध्यम से हमारे जिंदगी में
तब्दीलियत लाते हैं, हमारी अच्छी तरबियत करते हैं और एक दिन अवश्य ही हमारे निज स्वरूप की पहचान करा देते हैं। तो ये शदीद मोहब्बत जो सदगुरु की है वे क्या है? वह एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई दूरी नहीं रहती। एक गुरुमुख को अपने सदगुरु की मौजूदगी का एहसास रहता है कि मेरे कामिल मुर्शिद मेरे अंग संग हैं, मेरे मुहाफिज हैं, मेरे रक्षक हैं। जैसे जैसे दिल में सच्ची लगन लगती है, हर श्वास में उस परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, हर कारज में अपने सदगुरु को याद रखता है। सदगुरु के प्रेम के क्या चिन्ह होते हैं? सबसे पहला चिन्ह यह है कि मन के अंदर अपार शांति, दया और संतोष आ जाता है। दूसरा चिन्ह यह है कि मोह ममता के जितने भी पदार्थ हैं, इंसान की उसमें धीरे धीरे विरक्ति आने लग जाती है। तीसरा चिन्ह है सदगुरु का दिया हुआ पावन शब्द और उनके सत्संग में रुचि लगती है और शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। चौथा चिन्ह ये है कि मन के अंदर जितना भी अहंकार होता है वह क्षय हो जाता है, नम्रता को धारण कर लेता है। जैसे जैसे ये प्रेम गहराता चला जाता है, एक भक्त के लिए उसके सदगुरु ही सब कुछ हो जाते हैं। वही सहारा, वही किनारा, वही मंजिल और वही मार्ग बन जाते हैं। किसी ने खूब लिखा है कि जब से हमने सदगुरु से सच्चा प्रेम है लगाया, तब से इस दिल को और कुछ ना है भाया। सतगुरु कृपा की छांव में इस संसार में हमने सच्चा सुख है पाया, सच्चा सुख है पाया। तो गुरुमुखो, जो सदगुरु का ये प्रेम है, ये एक दिन की बात नहीं। ये हमारे प्रेम में श्रद्धा, विश्वास, सेवा और सिमरन से गहराती चली जाती है। जैसे जैसे इंसान अपने मन को साफ करता है, ये प्रेम प्रकट हो जाता है और विशाल रूप धारण कर लेता है। तो सदगुरु का प्रेम क्या है? एक दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा के प्रकाश में तब्दील कर देती है। जिस गुरुमुख को ये सच्चा प्रेम, ये मोहब्बत सदगुरु लुटा देते हैं, मानो उसका जीवन सफल हो जाता है। बिलवड संगत जी, today in recent times our life often feels heavy. Even after chasing all our dreams and endless desire, we feel that life is incomplete. Because the human is making the biggest mistake, we often equate happiness with wealth, prosperity, success or recognition. The true peace and happiness does not lie in the wealth. It lies in the remembrance of the God. The holy word says, delight yourself in the Lord and you will get the desires of the heart. When I'm saying that, I'm not trying to convey that by following the God or any religion, you will get the things that you desire or how you have imagined in your mind. Rather, when you live your life in the remembrance of the God, in the true love of your Almighty, your soul will become more pure, powerful, peaceful, and stronger. Now the desires that will arise within you will no longer be greedy or selfish, as they will be fulfilled with goodness, compassion, or truth. Just a child finds the safe place in the lap of a mother, in a similar fashion, this soul also finds true rest in the shelter of the Lord. The world may change every moment, but the divine love never changes. The divine love never changes. We often complain and pray to God that our wishes are not fulfilled, so we feel sorry or unhappy. But the God is one who knows what is best for us. A loving Sadguru is a one who is not going to give you everything, but he will also not give you a thing that will harm your soul. He will give you the best of the thing that promotes spiritual growth and lasting peace. Therefore, we should not be asking the things of monetary value or a wealthy thing or a wealthy lifestyle. Rather than we should learn to live in the remembrance of the God. So let us delight in his prayer, in his remembrance, in his love, in his seva, simran, and countless gratitude.
So the biggest fulfillment of life will not be having everything in our lives of monetary value, rather than it will be having the presence of God in our hearts. Just an example, every modern car has this facility of a navigation. If a person has to travel from place A to B, you put the input where you want to go, the destination where you want to go. Supposingly, if you make a wrong route, the navigation is not going to yell at you. The voice recognition will give you a rerouting that following this route, you will be headed towards your destination. In the similar fashion, a Sadguru is a one who is not going to highlight our mistakes. Rather than he will lead us to a path of consciousness, awakening, empowerment, where the soul finds a true rest and the soul is able to get reunited with the Almighty Lord. So it is our utmost duty to protect this heart, because this is the place where Sadguru resides. This is the place which is an abode of the God. So how we can get the true love of this God? By adhering to the 5 basic principles of true devotion as formulated by our Sri 108 revered Paramhans Data Dayalji Sri Pancham Patshahi Guru Sri Guru Maharaj Ji, which are as follows. First, 2-time lit light worship, selfless service, spiritual discourse, meditation, and contemplation of the true name. When we follow these principles without fail, we reach the lotus feet of Sadguru and we get his divine love and eternal peace. अंत में यही कहना चाहूँगा कि हस्तियाँ मिट जाती हैं नाम कमाने में, उम्र बीत जाती है सुख पाने में, एक पल भी दूर ना होना मेरे दाता जी, असंख्य युग बीत जाते हैं आप जैसा कामिल मुर्शिद पाने में। तो गुरुमुखों, हमारे बड़े ऊंचे सच्चे भाग हैं कि हम अपने सदगुरु दाता दीन दयाल जी के पावन चरण कमलों में यहाँ श्री प्रागधाम में बैठे हैं। हमारा यही फर्ज है, महापुरुषों की आज्ञा में चलें, 5 स्वर्ण नियम निभाएं, 2 घंटा भजन करके अपना कल्याण करें। आज के सुंदर श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया, पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया, पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसाद बट जाने के बाद श्री आज्ञा का समय मिल रहा है। केवल वो ही गुरुमुख जन आगे आए जिन्होंने अभी तक श्री चरणों में मत्था नहीं टेका। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया, पूरे गुरु की शरण आके आनंद मंगल गाया। पाया उदय हमारे भाग्य हुए, जग से बेमोहताज हुए, गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला।